हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वन शॉट के पार्ट 2। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल है। ठीक है, ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो गेट रेडी। पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन को कंट्रोल किस थ्रू से किया जाता है? बर्थ कंट्रोल मेथड से। बर्थ कंट्रोल को हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रासेप्टिव भी कहा जाता है, कंट्रासेप्टिव मेथड कहा जाता है। ये जो बर्थ कंट्रोल या फिर कंट्रासेप्टिव मेथड है, इसमें क्या होता है? कुछ टेक्निक एंड डिवाइस को यूज करके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसको बोलेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड। ये जो मेथड है बर्थ कंट्रोल का, ये 2 टाइप्स में होता है। ठीक है, एक टेम्पोररी मेथड एंड दूसरा परमानेंट मेथड। टेम्पोररी मेथड में क्या किया जाता है? कुछ सर्टेन ड्यूरेशन के लिए प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट मेथड में अगर देखेंगे, ये परमानेंटली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे टेम्पोररी मेथड। टेम्पोररी मेथड में पहले क्या पढ़ेंगे? नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। आपको पता है जैसे कि एग और स्पर्म फ्यूज होने से क्या फॉर्मेशन करते हैं? जायगोट। वो जायगोट लेटर डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। दिस एम्ब्रियो फर्दर डेवलप इनटू ए चाइल्ड। सो एग और स्पर्म का मीटिंग को नेचुरली अगर अवॉइड किया जाएगा, उसको बोलेंगे नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल और कंट्रासेप्शन। ठीक है, दीज वर्क on the principle avoiding chances of ovum and sperm meeting। ये जो है नेचुरल मेथड, ये 3 पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि रिदम मेथड, उसको और क्या कह सकते हैं? सेप पीरियड, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस और कैलेंडर मेथड भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है? विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड और इसको क्या कह सकते हैं? कोइटस इंटरप्टस। ये हाई फेल्यूर रेट में होता है। ठीक है, उसके बाद लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये जो 3 किसके पार्ट्स हैं? ये नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। रिदम मेथड का मतलब क्या होता है? एक कपल अवॉइड sexual intercourse during fertile period। during fertile period। fertile period का मतलब क्या होता है? menstrual cycle से 14th day to 17th डे, इसको कहेंगे फर्टाइल पीरियड। क्योंकि इस पीरियड में क्या होता है? इस पीरियड में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग रिलीज करता है, एग रिलीज करता है। तो इसको क्या बोलेंगे? फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड में कपल को अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड क्या होता है? विथड्रॉल मेथड ये जो इस मेथड में जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर विथड्रॉ करेगा, विथड्रॉ हिज पेनिस
from vagina. Before ejaculation. Ejaculation होने से पहले क्या करेगा मेल पार्टनर? इस पेनिस को विड्रॉ करेगा. ejaculation मतलब क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ सीमेन. अगर इजाकुलेशन नहीं होगा यूटेरस में तभी जायगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद बात करेंगे स्टेशनल एमिनोरिया. ये क्या है? ये एक ऐसा स्टेज है जिस स्टेज में एक मदर का ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है? जैसे कि नॉर्मली रिलीजिंग ऑफ मिल्क को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन प्रोलैक्टिन. तो इस टाइम प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई होता है. तो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिग्नल देता है ओवरी को ओव्यूलेशन के लिए. तो जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई होता है तो GnRH सप्रेस हो जाता है. इसीलिए ओव्यूलेशन हो नहीं पाता. अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन भी नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो ये 3 थे नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन. रिदम मेथड, विथड्रॉल मेथड एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया. ठीक है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैरियर मेथड. बैरियर मेथड क्या होता है? ये सम बैरियर्स को यूज करके यानी कि सम डिवाइस को यूज करके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है. ठीक है. उसको बोलेंगे बैरियर मेथड. इन बैरियर मेथड ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. कुछ barriers के help से ovum and sperm का physically meeting को prevent किया जाता है. जैसे कि कौन कौन से barriers? जैसे कि condoms. condoms क्या है? condoms एक rubber thin balloon से structure होता है जो ejaculated sperm को vagina में entry prevent करता है. कौन? condoms. ठीक है. फिर आया दूसरे barriers फेमसील्ड. फेमसील्ड क्या है? फेमसील्ड फीमेल कॉन्डम्स है जो कि इरिवर्सिबल होते हैं. इरिवर्सिबल मतलब ये रीयूजेबल नहीं होते. ठीक है. उसके बाद सर्वाइकल कैप जो कि रीयूजेबल होते हैं. सर्वाइकल कैप क्या है? सर्वाइकल कैप एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रबर थीन रबर से फॉर्म होता है. ये सर्वाइकल कैप क्या करता है? ये यूटरस में इंसर्टेड किया जाता है. इंसर्ट इन द यूटेरस. और ये सिलिकॉन कैप होती है. उसे यूज करने से पहले कैप के अंदर एक स्पर्मिसाइडल जेली को यूज किया जाता है. ठीक है. ये स्पर्मिसाइडल जेली क्या करता है? ये स्पर्म को हील करता है इनसाइड सर्वाइकल कैप. उसके बाद डायफ्राम. डायफ्राम क्या है? डायफ्राम भी एक बैरियर होता है जो कि रबर से फॉर्म होता है और ये भी क्या करता है? सर्विक्स को कवर करता है. सर्विक्स. ठीक है. उसके बाद वॉल्ट. वॉल्ट क्या है? ये भी रीयूजेबल होता है. ये भी एक स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये वॉल्ट ये वेजाइना को कवर वेजाइना का ऑपर पार्ट वेजाइनास ऑपर पार्ट क्लोज टू दी सर्विक्स उसको कवर करता है और स्पर्म एंट्री टूवर्ड्स दी
यूटेरस प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये था बैरियर्स। ठीक है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब कुछ केमिकल्स को यूज करके यूज प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है कुछ केमिकल्स को यूज करके, जैसे कि दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, वजाइनल टैबलेट। दीज कंटेन्स केमिकल्स लाइक साइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड एंड जिंक सल्फाइड। ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? इट किल द स्पर्म बाय डिसरप्टिंग द मेम्ब्रेन। स्पर्म के आउटर साइड जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन को ये डिसरप्ट किए कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आईयूडीज। आईयूडीज मतलब क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, यूटेरस के अंदर जो डिवाइस इंसर्ट किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए उसको बोलेंगे आईयूडीज। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. Vagina के थ्रू यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है। किसके थ्रू? डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आईयूडीज इंक्रीज phagocytosis of sperm within the uterus and the copper ion release suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperm. ये जो आईयूडीज है, आईयूडीज, ये जो आईयूडीज है ये क्या करता है? कॉपर रिलीज करता है। ये जो कॉपर क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? एंगल्फ कर लेना। किसको? स्पर्म को एंगल्फ या कील कर लेना। ठीक है, तो ये कॉपर क्या करता है? सप्रेस कर देता है। क्या सप्रेस करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी को, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है। ठीक है, उसके बाद आईयूडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल who want to delay pregnancy or space between two children. ये एक आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है आईयूडीज, जो कि जो फीमेल अगर डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी में और दोनों चिल्ड्रन के बीच में स्पेस चाहते हैं तो ये इसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में एक वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है जो कि बर्थ कंट्रोल मेथड में से। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये जो आईयूडीज है इसके टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स, जैसे कि नॉन मेडिएटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। नॉन मेडिएटेड आईयूडीज मतलब क्या होता है? ये केमिकल और हार्मोन फ्री होते हैं, जो कि टी शेप के होते हैं। टी शेप के होते हैं, टी शेप डिवाइसेस। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं। इसको फीमेल यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म, जैसे कि 5 ईयर, अप टू 5 इयर्स तक ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करता है? ये कॉपर आयन को रिलीज करता है। ठीक है, जो कॉपर आयन क्या करेगा? सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। ठीक है, उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्लोली रिलीज करता है इनसाइड दी
यूटेरस। ठीक है, ये जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस होता है एक रिएक्शन, लोकल रिएक्शन को क्रिएट करता है जिसमें साइटोकाइंस एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज होती है। वो केमिकल स्पर्म मूवमेंट को सप्रेस कर देता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है और ये होस्टाइल होते हैं। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडीएस को डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, copper IUCDs commonly called copper Ts have ionized copper which slowly diffuse at the rate some 50 UG per day. कॉपर IUCDs को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग बोलते हैं कॉपर टीज कहा जाता है, कॉपर टीज, जो कि स्लोली कॉपर को रिलीज करता है, डिफ्यूज करता है 50 UG पर डे के रेट पे। ठीक है, it has a local and anti-fertility affected by bringing about release of toxin cytokines. They suppress sperm motility and their ability to fertilize the ovum. ये जो डिवाइस है एक लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट देता है जो कि क्या रिलीज करेगा? साइटोकाइंस को रिलीज करेगा। साइटोकाइंस क्या करेगा? सप्रेस कर देगा स्पर्म मोटिलिटी को एंड देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को और कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर बात करेंगे, कॉपर T200, मल्टीलोड कॉपर T250, मल्टीलोड कॉपर T380 एंड कॉपर 7 इस नाम पे अवेलेबल होते हैं ये डिवाइस, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में अगर बात करेंगे, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इंक्लूड प्रोजेस्टेरॉन आयोडी होते हैं जो कि एग्जांपल प्रोजेस्टासर्ट एंड लेवेनोऑर्जेस्ट्रिल, आईयूडी LNG-20 इस नाम पे ये अवेलेबल होते हैं। दीज मेक द यूटेरस अनसुइटेबल, यूटेरस को अनसुइटेबल फॉर्म कर देते हैं क्योंकि इम्प्लांटेशन फेल्यूर हो सकता है। ठीक है, सो इम्प्लांटेशन फेल्यूर हो सकता है अगर यूटेरस अनसुइटेबल होगा। चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स के जो म्यूकस है उसको चेंज कर देता है ताकि सर्विक्स होस्टाइल हो सके। होस्टाइल मतलब स्पर्म के अगेंस्ट हो सके, स्पर्म को किल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एन ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन फेल्यूर होना, उसको बोलेंगे एन ओव्यूलेशन। ये डिवाइस यूज करने से ओव्यूलेशन फेल्यूर भी हो सकता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ठीक है, इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी मतलब क्या है? ओवरी में क्या होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, ये एग को रिलीज करते हैं। सो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स बच जाता है उसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटेयम। या ये क्या करेगा? ये ओवरी को मेंटेन रखता है। तो कॉर्पस ल्यूटेयम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। ये ग्राफियन फॉलिकल अगर एग रिलीज नहीं कर पाएगा, कॉर्पस ल्यूटेयम लेस फंक्शनल होगा, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल लेस अमाउंट में रिलीज करेंगे। अगर लेस प्रोजेस्टेरॉन होगा यूटेरस में तभी इम्प्लांटेशन में फेल्यूर आता है, इम्प्लांटेशन फेल्यूर। ठीक है, ये था हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, जिसको बोलते हैं ओसीपीज यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, दे आर प्रिपरेशन कंटेनिंग ईदर प्रोजेस्टेरॉन्स और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा इसके लिए सॉरी। तो ये जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि
प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है और प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है पिल्स में, ठीक है। सो दे आर सिंथेटिक प्रोडक्ट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोजेस्टीन इज लेवेनोऑर्जेस्ट्रेल एंड मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन इज इथाइनिल एस्ट्राडियोल, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन पिल्स होता है उसमें जो प्रोजेस्टेरोन सिंथेटिक प्रोडक्ट पाए जाते हैं प्रोजेस्टिन कौन से होते हैं, लेनोवो-ऑर्जेस्ट्रेल होते हैं, और मोस्ट कॉमन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का पिल्स जो होता है उसको बोलेंगे इथाइनिल एस्ट्राडियोल, ठीक है। दी पिल्स आर टेकन ओरली फॉर 21 days in a menstrual cycle starting from 5th day and ending on 25th day. However, it is advisable to restart the course after a gap of 7 days. Menstrual cycle के 5th नंबर डे से 25th डे तक ये जो पिल्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन और इधर प्रोजेस्टेरोन के पिल्स होते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे टू 25th डे तक लेना होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, क्या को रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन को, ठीक है। ये रिलीज करते हैं, हाई अमाउंट पे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे तभी एग फॉर्मेशन या रिलीज में प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इंजेक्टेबल्स, केमिकल मेथड्स का, और एक मेथड्स है इंजेक्टेबल्स जिसको बोलते हैं डेपा-प्रोवेरा, ठीक है। डेपा-प्रोवेरा क्या होता है, डेपा-प्रोवेरा प्रोजेस्टेरोन along or in combination with estrogen can also be used by females as injection. इंजेक्शन के थ्रू प्रोजेस्टेरोन ओनली या फिर एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ फीमेल इंजेक्शन के द्वारा ले सकते हैं, ठीक है। दे आर डिपोट मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसेटेट, इसको बोलेंगे डेम्पा, DEMPA, इफेक्टिव फॉर 3 month। ये 3 month के लिए इफेक्टिव होता है इंजेक्शन, जो कि ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है और इधर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन के फॉर्म पे इंजेक्शन द्वारा फीमेल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्लांट की अगर बात करेंगे, इम्प्लांट क्या होता है, दीज आर प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग डिवाइसेस which are implanted subdermally for providing long term contraception 3 to 5 years। अगर 3 to 5 years के लिए कोई प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहता है तो एक 6 मैचस्टिक्स लाइक इंजेक्शन होता है, इसको बोलेंगे नॉरप्लांट, ठीक है। तो ये जो डिवाइस होता है ये सबडर्मली में इंसर्ट किया जाता है। नॉरप्लांट प्रोजेस्टिन ओनली कंटेनिंग डिवाइस हैड 6 स्मॉल सिलिकॉन capsules, permeable silicon capsules containing levonorgestrel, and these are inserted under skin of left upper arm। लेफ्ट अपर आर्म के अंदर स्किन पे ये इंसर्टेड किया जाता है। ये नॉरप्लांट को जो कि इफेक्टिव होता है 3 to 5 years। ये क्या करता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को स्लोली रिलीज करता है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे इमरजेंसी कंट्रसेप्शन, इमरजेंसी कंट्रसेप्शन मतलब इमरजेंसी अगर बैरियर ब्रेक हो जाना कोइटस के टाइम या फिर रेप के टाइम ये यूज किया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन or UIDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives। ये emergency contraceptive होते हैं, ये coitus के within 32 hours के अंदर ये लेना जरूरी होता है, ठीक है। ये ओनली प्रोजेस्टेरोन के फॉर्म पे भी आते हैं और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन पे भी आते हैं, ठीक है। एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप
और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से और रेप से अगर कोई पॉसिबिलिटी आ जाए कि ये प्रेग्नेंट हो सकती है तो उस टाइम ये इमरजेंसी कंट्रासेप्शन ले सकते हैं, ठीक है। Mifepristone RU486 anti-progesterone is a single pill treatment. It has very high affinity for progesterone receptor. Progesterone receptor के लिए ये इसका हाई एफिनिटी होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, ठीक है। उसके बाद टेम्पोररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड एंड केमिकल मेथड, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। परमानेंट मेथड को क्या कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक कहा जाता है और टर्मिनल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। ये मेथड में सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है किस थ्रू, गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करके, किससे, सर्जिकल मेथड को यूज करके गैमीट को ब्लॉक किया जाता है ट्रांसपोर्ट होने में, ठीक है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये हाईली इफेक्टिव होते हैं बट रिवर्सिबिलिटी होने के चांसेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, ठीक है। मेल में स्टेरिलाइजेशन मेथड को वैसेक्टोमी कहा जाता है एंड फीमेल की स्टेरिलाइजेशन मेथड को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के बारे में, ठीक है। वैसेक्टोमी इट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन फॉर मेल। ये एक परमानेंट मेथड होता है मेल के कंट्रासेप्शन को परमानेंटली ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। बोथ वास डिफरेंस आर लाइगेटेड एंड कट। ये जो ट्यूब है इसको क्या कहा जाता है, वास डिफरेंस, ठीक है। ये जो वास डिफरेंस है इसको लाइगेटेड यानी कि टाई करना, ठीक है। वास डिफरेंस को क्या करेंगे, कट करेंगे और टाइड ऑफ कर देंगे ताकि टेस्टिस से स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट ना हो सके, इसको बोलेंगे वैसेक्टोमी। इट इज अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं एंड डॉन फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंटल हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूज आफ्टर वैसेक्टोमी बट एजाकुलेटेड सीमेन इज विदाउट स्पर्म। टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू स्पर्म प्रोडक्शन बट यहाँ जो सीमेन प्रोड्यूस होता है एजाकुलेटरी डक्ट में सेमिनल वेसिकल से, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सेमिनल सीमेन रिलीज करते हैं, सीमेन रिलीज करता है बट सीमेन विदाउट स्पर्म, ठीक है। इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता बट स्लोली ये क्या करता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, इट इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन फॉर फीमेल। फीमेल में परमानेंट मेथड होता है कंट्रासेप्शन का ट्यूबेक्टोमी। तो ये स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव tied up through a small incision in the abdomen, laparotomy और through vagina। ये दोनों तरीके से होते हैं। अगर एब्डोमेन के द्वारा एक इंसिजन मेड किया जाए, इंसिजन यानी कि एक कट मेड करके फैलोपियन ट्यूब को रिमूव और कट किया जाएगा, टाइड ऑफ किया जाएगा, तभी उसको बोलेंगे लैपेरोटोमी, एब्डोमेन के थ्रू, ठीक है। अगर वेजाइना के थ्रू होगा तभी क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी है। इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली, ये इमीडिएटली इफेक्ट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूज आफ्टर ट्यूबेक्टोमी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू होता है, मेंस्ट्रुअल cycle is continue। ट्यूबेक्टोमी होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होता है। द रिलीज oocyte is destroyed by phagocytes। ये जो ओवरी oocyte को रिलीज करेगा,
oocyte को रिलीज करेगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसके द्वारा? फेगोसाइट्स, destroyed by phagocytes. ओके, ये था ट्यूबेक्टोमी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी एक परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का, जिसको बोलेंगे MTP. एक परमानेंट मेथड होता है कंट्रासेप्शन का, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे MTP भी बोलते हैं. इंटेंशनल और वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर, फुल टर्म है इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP कहा जाता है. और इंड्यूस एबॉर्शन, एबॉर्शन को इंड्यूस करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि इंटेंशनली, अगर इसका इंटेंशन अगर होगा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, और वॉल्यूंटरी मतलब उसका उनके इच्छा के द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे? एबॉर्शन, मतलब एबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है. नियरली 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which account to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जब एक ईयर में होते हैं, कंसीव करते हैं, उसमें से 45 to 50 मिलियन MTPs परफॉर्म किया जाता है एवरी ईयर, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MTP को लीगलाइज किया, लीगली MTP कर सकते हैं, किस साल से? 1971 से, ठीक है, with some strict condition. उसके बाद बात करेंगे MTPs are considered relatively safe during the first trimester. प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. एवरी ट्राइमेस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ, ठीक है. 3 मंथ में एक ट्राइमेस्टर कहा जाता है. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला जो 3 मंथ होता है, उस टाइम MTPs जो है सेफ होते हैं, ठीक है. अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में MTPs सेफ होते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर. सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करना यानी कि MTPs करना मोर रिस्कियर होता है, ठीक है. ये क्या है? ये एक परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल होता है, जो पहले हम लोग पढ़े टेम्पोररी मेथड एंड उसके बाद परमानेंट मेथड. अभी पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है? इसको बोलेंगे STDs कहा जाता है और STI कहा जाता है. क्यों STI कहा जाता है? क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है. इन्फेक्शन which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection. और STI और pelvis inflammatory disease PID और venereal disease VD और reproductive tract infection RTI. तो ये जो sexually transmitted disease होता है उसको STI कहा जाता है, sexually transmitted infection कहा जाता है, pelvis inflammatory disease कहा जाता है PID, venereal disease कहा जाता है VD और reproductive tract infection RTI भी कहा जाता है. किसको? STDs को, ठीक है. ये क्या होता है? ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफर हो जाता है हेल्दी पर्सन्स में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. सो इस इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है, ठीक है. देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई among person in the group of 15 to 24 years एज ग्रुप. 15 to 24 years एज ग्रुप को ये वेरी हाईली अफेक्ट करता है, ठीक है. उसके बाद अर्ली सिम्टम्स. अगर हम लोग STDs के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो पहला सिम्टम्स क्या होता है? ईचिंग होना. किसमें ईचिंग होना? जेनिटल ऑर्गन में ईचिंग होना, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ईचिंग होना. उसके बाद फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन होना, इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाना जेनिटलिया, ठीक है. ये था सिम्टम्स. इसका कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे. तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है?
जैसे कि एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या है? कॉम्प्लिकेशन है PID होने से कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं? पहला एबॉर्शन। एबॉर्शन कैसे? जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले ही फीटस का डेथ हो जाना, बिफोर कंप्लीट ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसको क्या कहा जाएगा? एबॉर्शन कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्टील बर्थ। स्टील बर्थ मतलब जैसे कि जब बेबी डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी ऑफ बेबी, तो उस ड्यूरिंग क्या हो जाएगा? बेबी का डेथ हो जाना, यानी कि डेथ बेबी डिलीवरी होना। ठीक है, उसको बोलेंगे स्टील बर्थ। उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको कहा जाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे कि नॉर्मली एग और स्पर्म के फ्यूज से क्या बनता है? जाइगोट फॉर्मेशन करता है। वो जाइगोट यूटेरस में इम्प्लांट होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने के कारण यूटेरस क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। उसके कारण जो जाइगोट है फैलोपियन ट्यूब में अटैचमेंट होता है। तो जैसे जैसे बेबी बढ़ता है, स्ट्रेच हो जाता है फैलोपियन ट्यूब, तभी फैलोपियन ट्यूब का फैलोपियन ट्यूब का रप्चर हो जाना, रप्चर हो जाने के चांसेस बहुत होते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होता है। इंटरनल ब्लीडिंग होना, इसको बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। उसके बाद यू कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बेलो। ये जो नीचे दिया गया है प्रिंसिपल, उसको फॉलो करने से फ्री हो सकते हैं ये इन्फेक्शन से। ठीक है। पहला, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स और अननोन पार्टनर से सेक्स अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। थर्ड में, इन केस ऑफ डाउट one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment in if diagnosed with infection। तो किसी डाउट कंडीशंस पे वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स को डिटेक्ट करने के लिए जा सकते हैं और अर्ली अगर डिटेक्ट हो पाएगा तो वो कंप्लीट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद एसटीडीज के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है। एसटीडीज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि क्लामाइडियासिस। ये जो क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस पॉजिटिव एजेंट किसका? क्लामाइडियासिस डिजीज का। ठीक है। क्लामाइडियासिस किसको इफेक्ट करता है? सर्विक्स, यूरेथ्रा, यूटेरस एंड समटाइम्स आई को भी इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है। उसके बाद गोनेरिया। गोनेरिया क्या है? नेशरिया गोनेरिया, ये क्या है? पॉजिटिव एजेंट। ठीक है। साइफिलिस। साइफिलिस के पॉजिटिव एजेंट कौन है? ट्रिपोनेमा पैलिडियम। उसके बाद कैंक्रोइड। कैंक्रोइड के पॉजिटिव एजेंट हिमोफिलस टिक्रियाई। ठीक है। उसके बाद जेनिटल हार्पेस के पॉजिटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट है टाइप सेकेंड हार्ट सिंप्लेक्स वायरस, HSV2 बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जेनिटल वर्ट जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, कैंसर ऑफ द वेजाइना। ठीक है, वेजाइना में कैंसर कर देता है। हेपेटाइटिस बी, HBV। हेपेटाइटिस बी क्या करता है? ये लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर को इन्फेक्शन देना। ठीक है। इसका जो वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है। उसके बाद एड्स। एड्स क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। HIV कॉज करता है एड्स को। एड्स होने से क्या होता है? इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है। मेनली WBC स्पेशली CD4 T लिम्फोसाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद ट्रैकोमोनियासिस। ट्रैकोमोनियासिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, एडजस्ट कर लेना। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, genital herpes, HIV infection and other disease are completely curable if detected early and treated properly। ये हेपेटाइटिस बी को छोड़ के सारे जो एसटीडीज होते हैं ये
क्योरेबल होते हैं, यानी कि क्योर हो पाते हैं अगर अर्ली डिटेक्शन किया जाए और ट्रीटमेंट प्रॉपरली दिया जाए। ये जो एड्स होते हैं ये स्पेशली एलिशा टेस्ट से डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अगर एक कपल 2 years से कंटिन्यूअस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तभी भी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कंसीव करने के लिए और चिल्ड्रन को बर्थ करने के लिए, उस स्टेज को क्या कहा जाएगा? इनफर्टिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, इसके अगर बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में तो ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वेरियस मेथड में किया जाता है। ट्रीटमेंट इन वेरियस मेथड। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी प्रिवेंट करने के लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, however where such correction are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technologies और ART। ये प्रोसेस को यूज करके चिल्ड्रन बर्थ करने के लिए यूज होता है। कौन? ART, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनफर्टाइल कपल्स चाइल्ड बर्थ के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद ART, जिसको बोलेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ART 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बोलेंगे इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड होगा तो उसको बोलेंगे इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। ये किसके द्वारा होता है? लेबोरेटोरी में एग एंड स्पर्म को फ्यूज किया जाता है, देन जायगोट डेवलप होता है, जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। उस एम्ब्रियो को क्या करेंगे? यूटेरस के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो ट्रांसफर दोनों तरीके से होते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि ZIFT, जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, IUT, यूटेरस में जायगोट को ट्रांसफर करना, उसके बाद ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा जो कि 1986 में बॉर्न हुई थी, वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है जो कि साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड में पाया जाता है। ठीक है, और एक है दुर्गा, जो कि कोलकाता में एक डॉक्टर 1978 में उसको बॉर्न किए थे, तो ये डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ था, एक्सेप्टेड नहीं हुआ था। तो अगर डॉक्यूमेंटेड रीजन से देखेंगे तो इंदिरा पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है और दुर्गा सेकेंड। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी को फॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि ZIFT, IUT, GIFT। ZIFT को IUFT को डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ZIFT का मतलब होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, जायगोट को एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करते लेबोरेटरी में,
जायगोट को फॉर्मेशन करने फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं, उसको बोलेंगे जड़ाई एप्टी। फिर उसके बाद आईयूटी। आईयूटी का मतलब क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जायगोट को यूटेरस में ट्रांसफर करवाना, उसको बोलेंगे आईयूटी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस में होता है? जो इनफर्टाइल मदर होते हैं, अगर जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे उसको बोलेंगे जड़ाई एप्टी, और यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलेंगे आईयूटी। ठीक है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। उसके बाद आया एम्ब्रियो ट्रांसफर से, और एक है आईसीएसआई। आईसीएसआई का मतलब क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, ये किस केस में दिया जाता है? टेट्राजूस्पर्मिया और एजूस्पर्मिया। टेट्राजूस्पर्मिया और एजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? टेट्राजूस्पर्मिया मतलब स्पर्म का हेड होता है, उसको बोलेंगे टेट्राजूस्पर्मिया, यानी कि 4 हेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। एजूस्पर्मिया मतलब सीमेन में स्पर्म का एब्सेंस, उसको बोलेंगे एजूस्पर्मिया। अगर कोई मेल के स्पर्म एब्नॉर्मल होते हैं, टेट्राजूस्पर्मिया होते हैं और एजूस्पर्मिया होते हैं, तभी ये जो आईसीएसआई है वो यूज किया जाता है। ये इंजेक्शन को फीमेल पार्टनर्स होते हैं उनके एग में डायरेक्टली आईसीएसआई इंजेक्ट किया जाएगा, मतलब स्पर्म इंजेक्शन दिया जाएगा, तभी एक डायरेक्टली एक स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे तभी वो फ्यूज होगा और जायगोट डेवलप करेगा, इसको बोलेंगे आईसीएसआई। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट किसके लिए किया जाता है? इनफर्टिलिटी कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन वाइवो फर्टिलाइजेशन पर डिस्कस करेंगे। इन वाइवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इनसाइड फ्यूज करते हैं, उसको बोलेंगे इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। अगर मेल इनफर्टाइल हो तो तभी क्या किया जाता है? एआई। एआई मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेल के स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब क्या है? लो स्पर्म काउंट। अगर किसी मेल का स्पर्म लेस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं उस स्टेज को क्या कहा जाता है? ओलिगोजूस्पर्मिया कहा जाता है। ठीक है, ओलिगोजूस्पर्मिया उस स्टेज में आईयूआई किया जाता है। आईयूआई क्या है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, ये यूटेरस में इंसेमिनेशन करवाना। ठीक है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं यूटेरस में। ठीक है, उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। जो उसके बाद अगर फीमेल में देखेंगे इन एब्सेंस ऑफ ओवा, अगर ओवम एब्सेंस हो तो तभी क्या किया जाता है? ओवा कलेक्ट फ्रॉम द डोनर एंड ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब। अगर एक फीमेल इनफर्टाइल है तो ये फीमेल से ओवा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तभी फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और एक है सरोगेट प्रेगनेंसी। ठीक है, इस केस में क्या किया जाता है? जैसे कि एग स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और एक कैरियर मदर, यानी कि जिस फीमेल प्रेग्नेंट होके एक चाइल्ड बर्थ करेगी उनको क्या बोलेंगे? कैरियर मदर। तो कैरियर मदर में फर्टिलाइजेशन से जायगोट किया जाता है। कैरियर
मदर, ठीक है। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। ये कौन से स्टेज पे होता है? अगर डोनर एक कपल मेल एंड फीमेल पार्टनर में फीमेल पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि उनके यूटेरस में अगर कोई प्रॉब्लम हो ताकि इम्प्लांटेशन में फेल्यूर हो जाता है, तभी एक कैरियर मदर को ढूंढ के उनके यूटेरस में जाइगोट को फॉर्मेशन किया जाता है। उस मदर को बोलेंगे सरोगेट सरोगेट मदर, ठीक है। सरोगेट मदर यानी कि कैरियर मदर को कहा जाएगा सरोगेट मदर। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। सो होप इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। आपके दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ऐसे कंसेप्ट समझ पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।